वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज करेंगे 4.3, एक्सरसाइज करेंगे 4.3। ये एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं वो अपन ने जस्ट पहले वाली क्लास में डिस्कस किए हैं। वो पहला क्वेश्चन का है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनके अपने को रूट फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल में रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो अपने को उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ रूट, तीन टाइप के नेचर ऑफ रूट होते हैं। क्या, पहला डी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो, पॉजिटिव हो डी का, अगर ये तो टू डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, टू इक्वल रूट, दो रूट होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव में हो, 0 से लेस देन हो, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये अपने को क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट। इफ द रियल, अगर वो रियल है, तो इन दोनों कंडीशन में, पहले वाली और सेकंड वाली में, हमें वो क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं, रियल रूट। तो उनको फाइंड करना है। अभी जैसे आप क्वेश्चन करोगे, 2-4 क्वेश्चन, धीरे धीरे आप इससे फेमिलियर हो जाओगे और अच्छे से आने लग जाएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, समझने वाली है। सबसे पहले क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एल्गोरिथम क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, किसको कंपेयर करो बेटा, किससे कंपेयर करो, ax स्क्वायर bx प्लस c से। बताओ एक की वैल्यू क्या है, एक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 2। b क्या है, माइनस का 3, और c की वैल्यू कितनी है, 5। अब d कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। करो बेटा, b की जी कितना है, -3। तो -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आ गया, माइनस का 31। ये क्या है, 0 से लेस देन, 0 से क्या है, ये छोटा है। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इनके रियल रूट क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अगर रियल रूट होते तब अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें अपने क्या किया है, नेचर ऑफ रूट फाइंड किया है। पहला स्टेप क्या था, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या किया, कंपेयर किया। क्या किया, कंपेयर। तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2। b क्या है, ये b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। ये क्या रहा है, 0 से छोटा है, लेस देन है। तो ये क्या है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन इसका पार्ट 2। क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा एक की वैल्यू कितनी है, 3, कितनी है, 3। b की कितनी है, -4√3, और c की कितनी है, 4, कितनी है, 4। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बताओ b कितना है बेटा, -4√3, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू कितनी है, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 4। अब अपने को करना है -4√3 का स्क्वायर। क्या करना है, -4√3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो -4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -4√3 से। बताओ बेटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अच्छा, 4 से मल्टीप्लाई हुए कितना आ गया, 16, और √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से। इरेशनल नंबर आपस में, सेम इरेशनल नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आ गया 16 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, सिंपल 3। क्या आ गया, सिंपल है 3। और 16 3 जा कितना होता है, 48। तो इसको सोल्व करने पे कितना आ गया, 48।
तो -4√3 का स्क्वायर कितना हो गया 48, -4 3 जा 12 है, 12 4 जा 48, ये किसके इक्वल आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आ गया किसके 0 के। तो 2 इक्वल रूट, 2 रियल इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 रूट होंगे, दोनों ही क्या होंगे इक्वल। तो अगर वो रियल है तो उनको अपने को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब बताओ -b की वैल्यू कितनी है, b कितना है माइनस का 4√3, कितना है माइनस का 4√3। तो ये माइनस का चिन्ह किसका है, फॉर्मूले का, यहाँ पे क्या आएगा -4√3 प्लस माइनस d कितना है 0। यहां पे दोबारा अपने को वैल्यू पुट करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं पे अपने b स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया है, वो कितना आया है 0 के इक्वल, तो यहीं से रख देंगे 0 अपॉन 2a, और तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, कितना है बेटा 3। अब क्या है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस ये क्या है 0 अपॉन, इसको 2 इंटू 3 रखू, अब 4√3 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू √3, और दूसरा 4√3 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू √3। अब देखो 4 से 2, ये 2 से कितने टाइम कटेगा 2 से, और √3 से ये कितने टाइम कटेगा √3, क्योंकि √3 इंटू √3 मिलके क्या बनाता है 3। तो इस 3 के अंदर क्या है 2 √3, एक √3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 √3, इसमें क्या बच गया 2 अपॉन √3। वही काम यहाँ पे होगा, ये इसको काटेगा 2 टाइम्स, और ये √3 इसको कितने टाइम काटेगा √3। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2√3। तो 2 रूट्स आए हैं, दोनों ही क्या है इक्वल, क्या है 2 रूट हैं, वो दोनों ही क्या है इक्वल, क्या है बेटा इक्वल। नेक्स्ट करते हैं अपन इसका पार्ट थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा बताओ बेटा एक की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, b की वैल्यू, b क्या है x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 6, और c की वैल्यू कितनी है 3। नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, b² माइनस 4ac, अब b कितना है -6 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू c कितना है 3, -6 का कितना होता है 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 12 है, कितना आ गया 12 है। यानी कि b² माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा, ये क्या है 0 से ग्रेटर है। 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 रूट होंगे और दोनों ही क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 रूट आएंगे, दोनों अलग अलग है और क्या रहेंगे रियल रहेंगे। तो रियल है तो उनको क्या करना है अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b प्लस माइनस d कितना है, ये d क्या होता है b² माइनस 4ac, ये कितना है 12 है। तो यहाँ पे कितना आ गया √12 है अपॉन 2 इंटू एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। b की जगह वैल्यू पुट करो बेटा, माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। अब बताओ बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अब एक बार तो क्या आएगा, पहले थोड़ा सा √12 को कैसे राइट कर सकते हैं, √12 को अपन राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बन रहा है ना, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2√3। तो ये क्या हो गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब ऊपर वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये इससे कट रहा है 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा क्या होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। एक बार तो क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया
माइनस कर दिया। तो ये दो रूट आ गए और दोनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। दोनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट आ गए हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ऑफ के ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ईच ऑफ अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनका अपने को क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। कब फाइंड करने हैं, जब उनके रूट क्या हो, इक्वल। और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है सर, इक्वल रूट की कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो, 0 के। तब क्या आते हैं, दो इक्वल रूट क्या आते हैं, दो इक्वल रूट। तो यहां पे भी कह रहे हैं रूट क्या है, 2 इक्वल। जब 2 रूट उनके इक्वल है तब अपने को क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू। 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट डी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के। किसके इक्वल होता है, 0 के। अब इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करो बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2, बी की कितनी है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के। बी की वैल्यू कितनी है, के। और सी की वैल्यू कितनी है, 3। सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3 इक्वल टू 0। यहां से अपने को के स्क्वायर मिल जाएगा। अब बताओ के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया अपने पास, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, ये प्लस का 24, प्लस का उधर जाके माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो के बराबर क्या होगा, रूट 24। प्लस माइनस आ जाएगा। अब रूट 24 को थोड़ा सा ऐसे और कर लो, 2 12 है, 2 6 2 3 3 1, एक पेयर बनेगा तो अंदर बच्चा आएगा 6। तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 रूट 6। अब के क्या है, एक बार तो प्लस 2 रूट 6 है और एक बार क्या है, माइनस का 2 रूट 6। तो दो रूट है। तो ये के की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, के की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट सेकंड। ये पहले तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, के एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एबीसी होते हैं। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा के एक्स को एक्स से करोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से करेंगे तो 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ इसको कंपेयर करेंगे अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के। बी की कितनी है बेटा, माइनस का 2k और सी की कितनी है 6। अब 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट है तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है किसके, 0 के। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी, के, और सी की वैल्यू कितनी, 6 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4k का स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। अब आपने सेकंड चैप्टर किया था उस टाइम ऐसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था 4u स्क्वायर प्लस 8u, जिसमें c कांस्टेंट टर्म नहीं था। तो आपने क्या किया था, सीधा ही कॉमन लिया था। क्या किया था, सीधा ही कॉमन। तो बेटा इसमें 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, सीधा क्या कॉमन आ रहा है, 4k। क्या कॉमन आ रहा है, 4k। तो यहां से क्या बचेगा, डिवाइड करो इसको, k माइनस 24 को डिवाइड करेंगे 6k बाहर चला गया। अब क्या आएगा, 4k इक्वल टू 0। दूसरा k माइनस 6, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k बराबर माइनस का 6 इधर किसका हो गया, प्लस का,
और यहाँ पे के बराबर क्या आ गया 0/4, तो के की वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई 0। तो 2 रूट है और दोनों क्या है इक्वल, सॉरी 2 रूट है, के की 2 वैल्यूज आई है, एक तो आई है 0 और एक कितनी आई है 6, कितनी आई है 0 और 6। नेक्स्ट करते हैं अपन बेटा इसका पार्ट थर्ड। अच्छा, 2 ही पार्ट है इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो। क्या एक रेक्टेंगल साइज की मैंगो ग्रो का मतलब बगीची बनाना संभव है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और लेंथ उसकी ब्रेथ से क्या हो डबल, एंड एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर, कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। ये 2 इसके ऊपर है बेटा, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा हो सकता है तो अपने को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। अब सो का मतलब चेक करना है, चेक करने का मतलब क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि क्या रियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रो है, ये अपन ने रेक्टेंगल मैंगो ग्रो, लेंथ ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ को ब्रेथ को क्या मान लिया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रो कितना मानोगे x मीटर, कितना मानोगे x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस का मतलब 2x, ये कितनी हो गई 2x। अब क्या दे रखा है 800, उसका एरिया दे रखा है। अगर क्वेश्चन में अपने को कोई भी चीज दे रखी तो वो इसीलिए दे रखी कि अपन कुछ ना कुछ उसका यूज करके कुछ इक्वेशन वगैरह बना सके। अब ये चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो अपने को क्या बनाना है इक्वेशन, तो अपने को एरिया क्या दे रखा है, एरिया इक्वल टू दे रखा है बेटा 800 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया कैसे निकला होगा, तो ये मीटर स्क्वायर को तो अभी यहाँ पे हटा दो, और 800 दे रखा है। ये 800 कब निकला होगा, जब अपने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज किया होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी बताओ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू कितना है 800, कितना है 800। तो लेंथ कितना है बेटा 2x, ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू क्या हो गया 800, कितना हो गया 800। अब बताओ 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 800। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर कितना आ गया 800/2, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। यहां से x बराबर आप क्या निकाल सकते हो रूट, वो 400 का रूट कर देंगे +-20। पहले अपने को क्या करना है इसमें चेक करना है, क्या करना है चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 400 इधर किसके आ गया माइनस का 400 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो बेटा, ax स्क्वायर bx प्लस c। एक की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1, b क्या है कौन से x का कोएफिशिएंट इसमें टर्म ही नहीं है तो b की वैल्यू कितनी है 0, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400, कितना है c की वैल्यू माइनस का 400। अब बताओ कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 400। तो ये तो हो गया 0, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया प्लस, और 4 को करेंगे तो प्लस का 1600, 0 के 1600 क्या आ गया 1600। तो ये क्या है 0 से बड़ा, 0 से क्या है बड़ा, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 रूट है दोनों क्या है अलग अलग है। हाँ तो अब बताओ इसका क्या ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं, हाँ इसके रूट निकलना पॉसिबल है, हाँ इसका रूट निकलना पॉसिबल है। अब बताओ क्या करेंगे बेटा, श्रीधराचार्य से निकालो या सीधा निकालो, श्रीधराचार्य से निकालते हैं तो एक्स बराबर कैसे निकलता है -v प्लस माइनस d/2a, इसकी हेल्प से निकालते हैं तो एक्स बराबर माइनस बी है ही नहीं, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0, तो 0 एक्स बराबर ये -0 प्लस माइनस डी कितना है, डी कितना है 1600, तो कितना हो गया √1600/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो x बराबर ये 0 प्लस माइनस √1600 किसका होता है, 40 का /2a। तो x बराबर क्या आएगा
एक तो आएगा 0 प्लस 40/2, तो दूसरा क्या आएगा 0 माइनस 40/2। तो 0 प्लस 40 कितना होगा 40, तो कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया माइनस का 20। तो ये नेगेटिव, तो वैसे तो टू रूट अपने को मिल गए, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको आप क्या मानोगे प्लस का 20, क्या मानेंगे 20 मीटर। और ब्रेथ को रो इसका डबल है, ट्वाइस है, यानी कि कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 20, कितना आ गया 40 मीटर, कितना आ गया 40 मीटर। तो हाँ, ऐसा डिजाइन करना क्या है पॉसिबल भी, ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है। क्या दे रखा था पहले, लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ से, तो ब्रेथ को अपने क्या माना एक्स, क्या माना बेटा एक्स, ब्रेथ को क्या माना एक्स, तो लेंथ कितना हो गया 2x। फिर क्या दे रखा था, इसका एरिया दे रखा था, तो अपने इस एरिया के इक्वल क्या राइट कर दिया 800, जो 800 दे रखा है। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों की लेंथ और ब्रेथ जो अपने पास थी उसी को अपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर किसमें गया डिवाइड में, x स्क्वायर कितना आ गया 400। फिर अपने क्या कर लिया, इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिए कि दो रूट है, दोनों क्या है, ये 1600 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो रूट है, दोनों क्या है डिस्टिंक्ट अलग अलग है। और फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 20 का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 5, दो क्वेश्चन और अपने। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वही अपने को नेचर ऑफ रूट ही चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या अगर रियल रूट निकल रहे हैं तो वो सिचुएशन क्या होती है, पॉसिबल होती है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, इफ देयर एज द सम ऑफ द एज। ये बेटा क्वेश्चन अपने को इसमें क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन टाइप करने में क्या हो गई है मिस्टेक। तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। ये क्वेश्चन 4 वाला यहाँ पे पूरा नहीं डला हुआ है, और क्वेश्चन 4 क्या है एनसीईआरटी में बेटा आप अपनी एक बार बुक में देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एज वाला है, दो फ्रेंड की एज है या क्या है, इससे रिलेटेड ही है 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देता हूं, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड फ्रेंड्स इज 20 years, 4 year ago, 4 years ago the product of their age इन ईयर्स के अंदर कितना है 48 ईयर्स से। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में से राइट कर दिया है। द सम ऑफ टू फ्रेंड एज कितना है 20 ईयर्स, दो फ्रेंडों का एक साथ एज का सम कितना है 20 ईयर। 4 ईयर एगो का मतलब क्या होता है, पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है 48, तो दो फ्रेंड है तो एक फ्रेंड की एज, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी होगी एक्स ईयर, क्या होगी एक्स ईयर। दूसरे की कितनी हो जाएगी सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स। जो दोनों का सम 20 है तो 20 में से पहले वाले की माइनस कर देंगे तो अपने को दूसरे की एज पता चल जाएगी। 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, फर्स्ट फ्रेंड एज, अरे जितनी एज है उसमें से 4 साल पहले क्या होगी 4 माइनस कर देंगे, और सेकंड फ्रेंड एज कितनी होगी, सेकंड फ्रेंड से एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, उसमें से माइनस कर दो 4, तो कितना आ गया 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, तो अपने पास कितनी है 4 साल पहले, एक तो है एक्स माइनस 4 और दूसरा क्या है
16 माइनस एक्स, और इन दोनों प्रोडक्ट का एज कितना है 48, कितना है 48। अब बेटा अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। एक बार एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स से, अब -4 किससे होगा 16 माइनस एक्स से, इक्वल टू क्या है 48। एक्स को 16 से करो तो कितना आ गया 16x, एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, -4 को 16 से करो 64, और -4 को माइनस एक्स से करोगे तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। यहां से देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का तो 16x, और प्लस का 4x तो कितना हो गया प्लस का 20x, -64 प्लस का 48 इधर है, किसका हो गया माइनस का 48 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 और 4 12 है 11। दोनों में से माइनस को क्या ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 20x, और ये प्लस का 12 इक्वल टू 0। अपन ने माइनस दोनों में से क्या ले लिया है कॉमन, माइनस को उधर डिवाइड में भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां तक तो अपने पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्या ये पॉसिबल है क्या, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक की वैल्यू कितनी है बेटा 1, बी की कितनी है माइनस का 20, और सी की कितनी है 1 1 12 है। अब कंपेयर करने के वो चेक करने के लिए क्या करते हैं डी निकालते हैं, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ बेटा बी की वैल्यू कितनी है -20 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की कितनी है 1 1 12, तो 20 का स्क्वायर कितना है 400, माइनस 1 1 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो 448, तो कितना आ गया माइनस का 48। अब ये क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसके बेटा ये ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही क्या है ऐसे ही है, बस एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 शायद ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन द फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। वही चेक करना है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप का क्या है, एक रेक्टेंगल शेप का पार्क है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर, और एरिया कितना दे रखा 400, तो लेंथ को क्या मान लो x और ब्रेथ को क्या मान लो y। लेट लेंथ क्या हो गई x, ब्रेथ क्या हो गई y, y नहीं, अभी अपन इसको एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, लेकिन आप देखना पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80, किसी चीज के लिए तो दे रखा है अपने को, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। अब यहां से ब्रेथो निकालो, दोनों को सेम वेरिएबल में कर लो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर किस में गया डिवाइड में, तो एल लेंथ कितना है बेटा x, ब्रेथ कितना है y इक्वल टू क्या हो गया 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इधर किस में चला गया डिवाइड में, तो x प्लस y इक्वल टू 40, यहां से y को x के टर्म में ले जाऊं तो क्या हो गया 40 माइनस एक्स, तो यहां से y कितना आ गया 40 माइनस एक्स, कितना आ गया 40 माइनस एक्स। अब क्या एरिया भी दे रखा है, तो कोई चीज इसलिए दे रखी है अपन उसका कुछ कर सके, तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू कितना दे रखा है 400, एरिया क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 400, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ कितना है बेटा x, ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 400, करूं ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आगे किसका हो गया माइनस का 400 इक्वल टू 0, तो माइनस दोनों में, चलो माइनस पहले असेंडिंग ये ऑर्डर में अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस का 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, क्या कॉमन ले रहे हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई गया डिवाइड में, तो खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको अपन कंपेयर करेंगे, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 40 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 400, कितना आएगा 400। अब बेटा इसका नेचर ऑफ रूट पता करते हैं, डी बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है
-40 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1, और सी की वैल्यू कितनी है 40, तो 440 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 1600, सी की वैल्यू बेटा 40 नहीं है 400 है, 400 तो 1600 क्या आ गया 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आ गया 0, 2 इक्वल रूट, दो रूट होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, तो बेटा ये फाइंड करना क्या है पॉसिबल है, इफ सो यदि ऐसा है तो अपने को क्या करना है उनको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, x कैसे निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 40 प्लस माइनस डी कितना आया रूट ये 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो 40 प्लस माइनस ये 0 अपॉन 2, तो x क्या आएगा, एक तो 40 प्लस 0 अपॉन 2 और दूसरा क्या आएगा 40 माइनस 0 अपॉन 2, 40 प्लस 0 भी क्या होता है 40 अपॉन 2, और ये भी माइनस ये 40 अपॉन 2, कितना आ गया 20, और यहां से भी क्या आ गया 20, वही है x की वैल्यू कितनी है 20, कितनी है 20, तो बताओ ये लेंथ कितनी आ गई 20, और ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 कितना आ गया 20 मीटर, ये भी कितना आ गया 20 मीटर। हाँ ऐसा डिजाइन करना भी पॉसिबल है, उसकी लेंथ कितनी हो गई 20 और उसकी ब्रेथ कितनी हो गई 20, अपने को क्या दे रखा था पेरीमीटर दे रखा था, तो लेंथ को अपने x मान लिया, ब्रेथ को क्या मान लिया y, अब पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई इधर किसमें गया डिवाइड में, तो x लेंथ कितना है x ब्रेथ कितना है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 40, और यहां से y प्लस का एक्स इधर जाके इसका हो गया माइनस का, अब ये सेम वेरिएबल में चेंज हो गया, एरिया क्या दे रखा है 400, एरिया कैसे निकलता है एल इंटू बी इक्वल टू 400, तो लेंथ कितना है एक्स और ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स, अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई माइनस कॉमन ले लिया, और यहां से अपने क्या बना दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अपने उसका क्या कर लिया डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि इसके इक्वल आए हैं 0 के, तो दो रूट है दोनों क्या है इक्वल, और फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से अपने इसका क्या फाइंड कर लिए हैं रूट्स फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए रूट्स। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट में अपने स्कूल में अड़ोसी पड़ोसी में जो भी अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके जानकार हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है क्लास 10th 11th 12th उनको आप अपना जो चैनल है उसको रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।